हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले ह्यूमैनिटी के चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्या है, किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले ये डेट देख लेते हैं। ये जो डेट होती है BCE और BC, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि बर्थ क्राइस्ट, और AD पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ये कब था? जब क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करा जाता था, ठीक है। बट लेटर ऑन इसको चेंज करा गया, और जब डिफरेंट रिलीजन कुछ ऐसा हम कैलेंडर बनाए जिसमें डिफरेंट रिलीजन उसको फॉलो कर पाएँ, तो उसमें हमने रख दिया BC और BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कॉमन एरा का मतलब यानी कि अब सारे रिलीजन्स इसको फॉलो अप करेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये 1500 ईयर एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या क्या हम लोगों के यहाँ चेंज हुए जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ऋग्वेद को कंपोज करा गया था। इंडस वैली के बारे में पता चला था, इंडस रिवर्स के बारे में, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। एग्रीकल्चर का सेटलमेंट हुआ। नॉर्दर्न इंडिया में चेंजेस आए, डेक्कन प्लेटू में चेंजेस आए। तो ये सब चीज़ें डेवलप हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं 6th सेंचुरी BCE में देयर इज एविडेंस ऑफ ट्रेंड एज वेल एज परहैप्स द मोस्ट विजिबल इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यू किंगडम ओपन हुए, ठीक है, जिसको हम महाजनपदास बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंट एम्पायर्स, किंगडम्स इमर्ज आउट हुए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है प्रिंसेप एंड पियादसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 1830 में कुछ डेवलपमेंट हुए, जिसमें जो रिसर्च स्कॉलर जो आर्कोलॉजी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैं, इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ये ऑफिसर है मिंट का मतलब यानी कि जो सिक्के बनाने वाली कंपनियां हैं इंडिया में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उन्होंने डिसाइफर करा। डिसाइफर का मतलब यानी कि खोज करी है, ठीक है, यानी कोड करा है। पहले की जो लैंग्वेज होती थी, ब्राह्मी होती थी, खरोष्टी होती थी, उसको इन्होंने डिकोड करा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक नाम आया है पियादसी। पियादसी को हम क्या बोलते हैं? प्लीजेंट एंड बिहोल्ड, यानी कि बहुत अच्छा लगने वाला, ठीक है। एपिग्राफी का मतलब यानी कि इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? कहीं आप देखते हो बड़ी बड़ी इमारतों में कुछ न कुछ अरबी फारसी में लिखा रहता है, उसी को हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे। या किसी उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए स्टोन्स के ऊपर कुछ लिखा होगा, ठीक है, उसी को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, राइट। ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसके बारे में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्या डिस्कशन करना है? मौर्यन के बारे में डिस्कशन करना है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इन्हीं के लिए है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और उनके बाद जो है अशोक हैं। यही हमें लीनिएज पढ़ना है, राइट। अब वहाँ से डिफरेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं, वहाँ से हम लोगों को पता करना होता है। अब देखिए, किसी के बारे में हमें पता करना है तो हम सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस को पता करेंगे, फिर वहाँ से कॉइन्स को पता करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में पता करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को उस जगह की, उस किंगडम के बारे में पर्टिकुलर वो जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें भी यही सब चीज़ें लिखा है। यूरोपियन है, इंडियन स्कॉलर यूज टू इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट कंपोज वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जो इनकी लीनेज चली थी, ठीक है, जो वो लोग फॉलो करते थे, उसी तरीके से हम लोग वहाँ पर जानकारी हासिल करके उसको डिसाइफर करेंगे, ठीक। फिर कौन कौन से स्टेट पाए गए थे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कितने महाजनपदास हैं। जन का मतलब यानी कि लोग, पदास का मतलब क्या होता है? जगह, रहने वाले, ठीक है।
लोग जहाँ रहेंगे, ठीक है, जैसे स्टेट 6th सेंचुरी BC रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट्स डेवलप हुए, ठीक है, आयरन का इस्तेमाल हुआ, क्वाइनेज का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, डिफरेंट डाइवर्स सिस्टम इंक्लूड हुए उसमें, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? बुद्धिज़्म और जैनिस्ट टेस्ट से पता चलता है, ठीक है, कि वहाँ पर कितने जनपद थे? 16 जनपदास थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये लाइन मेंशन कर दी गई है। इसको लाइए हाईलाइट कर दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला वज्जी है, मगध है, कोशाला है, पंचाल है, गंधार है, आवंती है। 16 थे, मगर इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना है। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास रूल बाय द किंग्स एंड सम गनाज एंड संघ। देखिए किंग के बारे में यू नो वेरी वेल अबाउट द किंग, बट वी वांट टू डिस्कस अबाउट द गन एंड संघ। गन का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, दे हैविंग डिफरेंट किंग्स रूल्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक एरिया है, उसमें कई राजा एक साथ रहते थे, ठीक है, तो इसी को हम संघ बोलते हैं और इसी को हम ओलिगार्ची बोलते हैं, राइट बेटा। यही सब चीज़ें आपको याद करनी है, राइट। राजा का रूल भी होता था, राजा प्रोबेबली कंट्रोल द रिसोर्सेज लैंड कलेक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट होता था। हर महाजनपदाज में उनकी अपनी कैपिटल सिटी होती थी, उसको वो फोर्टिफाइड करते थे। फोर्टिफाइड का मतलब यानी कि अच्छे से बना देते थे, देखने के लिए अच्छा रहे, ठीक है। और उनकी कुछ आर्मी होती थी, कुछ ब्यूरोक्रेसी होती थी, ठीक है। ये सब आप देखेंगे इसमें। यहाँ पर इन्होंने कुछ महाजनपदास के बारे में दिया हुआ है, जैसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? कुरु है, पंचाल है, काशी है, वत्स है, आवंती है, मगध है, ये इम्पॉर्टेंट है, अभी पढ़ोगे। राजगीर है, अंगा है, वज्जी है, वैशाली है, ठीक है, ये सब आप देखोगे मैप में। ब्रह्मानाज बिगिन टू कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट टू नोन एज धर्मसूत्र। सबसे इम्पॉर्टेंट, अब भाई राजा है, एक राजा है, उसके साथ उनके किंग भी होंगे, राजा होंगे, उनके साथ उनके ब्राह्मण्स भी होंगे जो उनको डील करते होंगे, समझाते होंगे कि भाई डू और डोंट्स क्या है, ठीक है। जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं वो ब्रह्मानास इनको लिख के देंगे, ठीक है। ऐसे अभी आपको समझ में आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये चीज़, रूलर वर एडवाइज टू कलेक्ट द टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन। अब यहाँ टैक्स के बारे में इतनी लाइन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं, वी डोंट नो अबाउट द रेड ऑन द नेबरिंग स्टेट्स। नेबरिंग स्टेट पे जो रेड हम करते थे वो इम्पॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि उससे हमें पैसे मिलते थे, राइट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। स्टैंडिंग आर्मी रखते थे कुछ लोग, स्टैंडिंग आर्मी रखते थे। मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, अदर कंटिन्यू डिपेंड अपॉन द मिलिशिया रिक्रूटेड मोर देन नॉट। इसका मतलब क्या होता है? चलो इसको समझ लेते हैं। देखिए जिसके पास जो राजा है, ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया किंग है, किंग के पास अपनी आर्मी है, कभी भी जंग हुई सपोर्ट कर दिया, राइट, हो गया। मगर कुछ ऐसे किंग्स होते थे, उनके अपने पास मिलिशिया होती थी। मिलिशिया का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन अबाउट मिलिशिया? दे डोंट हैव ए पर्टिकुलर आर्मी, दे डोंट हैव ए पर्टिकुलर स्टैंडिंग आर्मी। वो जो किसान होते थे उन्हीं को ही पर्टिकुलरली थोड़ा से ट्रेन करके आर्मी बना देते थे। गॉट इट? ये है फर्स्ट एमंग द 16। अब हम लोग महाजनपदास के बारे में डिस्कस करेंगे। मगध 16th सेंचुरी और 4th सेंचुरी के बीच में बात होनी है इसकी। मगध, जिसका नाम प्रेजेंट डे में बिहार है, सबसे पावरफुल उस टाइम का था, ठीक है। मगध वाज द रीजन एग्रीकल्चर स्पेशली प्रोडक्टिव। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मगध क्यों फेमस था? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, यू मस्ट बी रिमेंबर। आयरन की माइंस थी, ठीक है, जैसे झारखंड साइड में, ठीक है। एलिफेंट्स थे, आर्मी उनके पास थी, फॉरेस्ट रीजन था जहाँ से फल फ्रूट अब मिलते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम आसान था। तो ये सब 5
पॉइंट आप लिख दोगे तो मज़ा आ जाएगा। फिर दूसरा क्या होता, अर्ली मगध एट्रीब्यूट द पावर टू पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल रथलेसली एम्बिशियस किंग बिम्बिसारा अजातशत्रु महापद्मानंद बेस्ट नोन। देखिए उन्होंने ये सब इस वजह से भी किया, किसी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा रथलेस भी होना पड़ता है, तभी वहाँ डिसिप्लिन होता है। और उनके कौन कौन से राजा थे, बिम्बिसार अजातशत्रु महापद्मानंद। ठीक है। राजगहा, राजगहा प्राकृतिक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम राजगीर बोलते हैं। राजगीर कहाँ है, बिहार में है। ठीक है। किसकी कैपिटल थी, मगध की कैपिटल थी। ठीक है। यहाँ पर फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता था और ये कहाँ पर थी, ये हिल्स के बीच में थी। 4th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, द कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। ठीक है, पहले राजगिरा थी, ठीक है, देन शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं। यहाँ पर ये माउंट दिखाया गया है। ठीक। अर्ली एम्पायर, मगध कल्मिनेटेड इन द इमरजेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। मगध कैसे आगे आया, क्योंकि मौर्यन एम्पायर आगे आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडेशन रखी मगध की। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन था नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, और उनका जो ग्रैंड सन अशोक था सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। आर्गुएबली द मोस्ट फेमस रूलर। ठीक है, इसने कलिंग पे अटैक करके इसको जीता था। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। अब भाई हम लोगों को पता करना है कि चलो ठीक है इतना सब कुछ हुआ, अब मौर्यंस के बारे में कैसे पता करा जाए भाई, चलो देखा जाए। कुछ हिस्टोरियंस थे, उन्होंने डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज से पता लगाया कि मौर्यंस का क्या रोल था। स्कल्पचर्स, ठीक है, वैल्यूएबल और कंटेम्प्रेरी वर्क्स, जो मेगास्थनीज थे उन्होंने भी ये चीज़ बताई। कैसे, ग्रीक एम्बेसडर थे टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये एम्बेसडर थे। एम्बेसडर का मतलब यानी कि अनुयायी, ठीक है, किसी कंट्री का। ठीक। अर्थशास्त्र रखा, अर्थशास्त्र एक बुक है, किसने लिखा, कौटिल्य ने, चाणक्य ने। ट्रेडिशनली बिलीव दैट द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य आर द मेंशन इन द लेटर बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट में, पुराणिक लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो, ये लाइन आपके लिए रिसोर्सेज को शो करती है। और अशोका ने सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बनाया है, अशोका ने पिलर्स बनवाए, रॉक एडिक्ट्स बनवाई। रॉक एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिए मैनुमेंट्स होते हैं, उस मैनुमेंट्स में हम कुछ भी लिख के आ गए। ठीक है, तो वो राजा थे, वो किंग थे, तो उन्होंने पिलर्स बनवाना शुरू कर दिए कि भाई आप ऐसे ना लिखवाइए। ठीक है, आप जो भी आप अपनी बातें लिखते हैं, कहीं भी आप गए, जीता, ठीक है, किसी भी युद्ध को जीता, या कोई धर्म की बातें हैं, कोई रिलीजियस टॉक है, कोई भी चीज़ आपको बतानी है जनता को, तो आप वहाँ पर एक पिलर बनवाइए, वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ है। अशोक वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब द मैसेज हिज सब्जेक्ट ऑफिशियल स्टोन सरफेस पे, बहुत तगड़े से लिखा। ठीक है, धम्म को लिखता था, धम्म का मतलब यानी कि धर्म से रिलेटेड है, राइट, ये चीज़ है। फिर इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अशोक को पसंद क्यों किया जाता था, वाई द अशोक लव्ड बाई। अशोक को इस वजह से पसंद करा जाता था क्योंकि अशोक बहुत ज़्यादा जेनरस था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, और कलिंग युद्ध के बाद तो बहुत अच्छा रोल उन्होंने दिया, ये इम्पॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में देयर इज़ ए 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, पाटलिपुत्र, प्रोविंशियल, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी, ऑल मेंशन इन अशोका। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कौन कौन सी पॉलिटिकल सेंटर थे। पॉलिटिकल सेंटर यानी कि जो मेन हेड है, जहाँ से कारोबार होता है, जहाँ से रूल होता है, जहाँ से आर्मी का। प्रेजेंट डे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, ये इसका रूल था। उड़ीसा, उत्तराखंड इन इंडिया, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अभी के लिए हम इतना रोके दे रहे हैं, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो कैसी लगी
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस चीज़ को और अच्छे से आपके सामने रख सकें। थैंक्स।